हेलो एंड वेलकम बच्चों टू सेक्शन फॉर्मूला के सेकेंड क्लास में। जस्ट टू रिमाइंड यू गाइस, सीबीएसई वालों के ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आता है, ठीक है ना। ओके, आओ पहले बार फॉर्मूला रिविजिट कर लेते हैं अपने। सेक्शन फॉर्मूला में एक्स और वाई निकालना होता है, दोनों का फॉर्मूला मोटा मोटी सेम है। बताओ डिनोमिनेटर में क्या आएगा? m प्लस एन, m प्लस एन, ऊपर m x2 प्लस एन एक्स वन, और y में m y2 प्लस एन वाई। दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला। दूसरा एक सेटिंग था कि अगर रेशियो निकालना है तो रेशियो क्या पकड़ोगे? k:1, जहां फॉर्मूला में m के बदले k आ जाएगा, n के बदले 1 आ जाएगा। नेक्स्ट था मिड पॉइंट फॉर्मूला, जहां x और y अगेन निकालना होता है। x क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2/2 एंड y इज y1 प्लस y2/2। लास्ट कॉन्सेप्ट क्या था? सेंट्रॉइड का। वेरी गुड। यहां भी x और y निकालना है, इसी को तुम लोग एक्सपैंड कर दोगे थोड़ा। x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3। चलो ओके, स्टार्ट करते हैं। निकाल लो एक्सरसाइज 6B में थे अपने शायद। और लास्ट डे अपना 10 तक हो गया था। ओके, आ जाओ रिटर्न सभी। एक्सरसाइज 6B क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गया था डन। तुम लोग आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 में। कम टू 14। Find the ratio in which the point P divides the line segment joining the points A and B। एक लाइन सेगमेंट बना लो, रेशियो निकालना है। ए और बी के कोऑर्डिनेट्स को लिख लो। हाफ कॉमा 3/2, बी हो जाएगा 2 कॉमा -5। इन विच रेशियो डज द पॉइंट पी डिवाइड? पी क्या मिड पॉइंट है? नहीं, पी इज नॉट द मिड पॉइंट। तो पी बीच में एग्जैक्टली मत बनाना, लगेगा मिड पॉइंट है। कहीं आजू बाजू में पी बना लो। और पी का पॉइंट अपने को दिया हुआ है 3/4 कॉमा 5/3। तो तुम लोग क्या लिखोगे? लेट द रेशियो बी k:1। लेट द रेशियो बी k:1। कर लो। फॉर्मूला हमेशा की तरह सेम रहना है। नाउ x is equal to mx2 plus nx1 by m plus n। खुशी, ये फॉर्मूला जानती हो? यहां पता है x का वैल्यू क्या होगा इनमें से? वेरी गुड जयेश। x1 और x2 क्या होगा फॉर्मूला में यहां पे? x1 x2 बताओ ढंग से क्या होगा? क्यों होगा 3/4 बाबू? ये तुम्हारा x1 y1 होता है। चलो ठीक है, फिर x2 y2 क्या होगा? ये x2 y2 होगा, तो ये क्या होगा फिर? यस, जो दो पॉइंट्स होता है वो x1 y1 x2 y2 होगा, और बीच वाला पॉइंट क्या होता है? x और y। तो k इंटू 2 प्लस nx1 1 इंटू हाफ।
डिवाइड बाई m प्लस n मतलब हो गया आपकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना बच्चों। आरुष क्या कर रहे है तुम? नहीं क्या कर रहा है, हुआ नहीं बेटा के फिर? के का वैल्यू निकालना। हाँ तो के का वैल्यू क्या हो गया 1/5। हाँ वही कर रेशियो के का वैल्यू 1/5 आ गया। वर्षिका ऐसे देख रही हो तुम, क्या प्रॉब्लम है? अरे माथा फट जाएगा तुम्हारा, इतना जोर से मारोगी तो। बाप रे बाप, इतना तो दुश्मन भी तुझसे को नहीं मारते जब तुम अपने आप को मार लियो। कहाँ था तुम्हारा 3/2 बाबू? क्या पढ़ रही हो तुम? कहाँ है 3/2? x2 ये होता है x1 x2 x3 x4 x5 x6। बाबू x1 y1 होता है, ये x1 y, ये x2 y2 होता है। k हो गया 1/5, तो देयर फोर रेशियो इज 1/5:1 और 5 वहां चला जाएगा 1:5। अब यहां पे कुछ लोग क्या कर सकते हैं, ये तो हम लोग किए, कुछ लोग y को लेकर भी काम बढ़ा सकते हैं। और दोनों किया गया, दोनों मत करना। y को लेके करोगे तो भी k का वैल्यू क्या आएगा 1/5। कोई सेंस नहीं है करने का, अपना तो ऑलरेडी आ चुका है ना k का वैल्यू। तभी मेरे को लगा तुम टाइम ज्यादा लगा रहे, तो शायद तुम वो कर रहे हैं, मेरे को लगा। आ जाओ, चलो आगे बढ़ते हैं, फिर 14 के बाद आओ 18। आफ्टर 14 कम टू 18। In what ratio is the line segment joining the points A and B divided by the y-axis? लाइन ज्वाइन कर रहा है किसको? लाइन ज्वाइन कर रहा है A एंड B को। लाइन ज्वाइन कर रहा है A एंड B को। A का पॉइंट्स लिख लो, क्या दिया है -2, -3, एंड B का पॉइंट्स लिख लो 3, 7। सिर्फ क्वेश्चन का पहला पार्ट ही पढ़ना, दूसरा पार्ट भूल जाओ। एक वापस से देखो क्या लिखा है इसमें। इन व्हाट रेशियो इज द लाइन सेगमेंट डिवाइडेड बाय द वाई एक्सिस? ये लाइन सेगमेंट किससे डिवाइड होगा? वाई एक्सिस से डिवाइड होगा। वाई एक्सिस से डिवाइड। यहां पे हो रहा है ना डिवीजन, पॉइंट ऑफ डिवीजन। इसको क्या पकड़ लेंगे पॉइंट? पी। लेट दिस बी पी। कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा k को y को 0 पी और ब्रैकेट में लिखेंगे बाद में, पहले इतना बना लो, सब इतना बना लो। बोलो। वो एक्स एक्सिस हो गया ना, वो बताने के लिए कि तुम्हारा ये एक्सिस का सिस्टम है, ये ओरिजिन हो गया। समझी? देखो ए बी जेन ऐसे कोई टेंशन नहीं है, तुम ए बी को ऐसे भी बना सकता है, पर ऐसा हम क्यों नहीं बनाए, लगेगा कि वो हॉरिजॉन्टल ही है हमेशा, तो कोई भी टेढ़ा लाइन बना दिए। तुम लोग आराम से इसको भी बना सकता है ए बी, नो प्रॉब्लम। अनन्या क्लियर है यहां तक? चलो बच्चों, सबसे पहला पॉइंट पी कहां पे लाई कर रहा है? वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो एक्स या वाई क्या 0 होगा? एक्स 0 हो। जयेश, एक्स 0 होगा और वाई वाई रहेगा। वाई वाई रहेगा।
कहाँ पे, वाई एक्सिस में है ना। वाई एक्सिस में कोई भी पॉइंट का ब्रेथ नहीं होता है, सिर्फ हाइट होता है, समझ गई। तो यहाँ पे जो भी पॉइंट्स होंगे बाबू वाई एक्सिस में, सबका एक्स क्या होगा, 0, समझी। वाई कुछ ना कुछ होता है, उसको वाई पकड़ ली। वैसे ही समझ लो, अगर एक्स एक्सिस में पॉइंट होता तो उसका ब्रेथ ही ब्रेथ होता, उसका हाइट नहीं होता। तो एक्स एक्सिस में जो भी पॉइंट होगा उसका क्या 0 होगा बताना, वाई, बिकॉज इट हैज नो हाइट। ठीक है, लाइन वाले भी कर सकते हैं, हाँ लाइन स्ट्रेट लाइन का। सर क्वेश्चन पूछिए। बोलो। सर ये कोऑर्डिनेट्स है, वो -2 और -3 है, तो यहाँ पे वो तो सर कोसाइन थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, नहीं, उसका पर टेंशन नहीं लेते, कैसे बना सकते हैं? रफ में बनाओ, आराम से रफ में। अब जरूरी नहीं है ना कि ये लाइन ऐसा ही हो, लाइन ऐसा भी हो सकता है, अपने एकदम रफ में बनाएंगे। दिखाओ, बाकी लोग फटाफट रेशियो निकालो, रेशियो निकालो। पीछे पास कर दो खुशी। लिख लो, लेट द रेशियो बी, let the ratio be k:1, let the ratio be k:1। therefore x का फॉर्मूला mx2 plus nx1 by m plus n, 0 is equal to k into करो करो, सिर्फ के भी करेंगे। k इंटू कुछ लिखे नहीं है, तुम बताओ क्या लिखेंगे, k इंटू x2 क्या दिख रहा है यहाँ पे, 3, यस, प्लस बोलो। अरे ये बाय का प्लस क्यों? y के फॉर्मूले से मत करना, क्यों नहीं करेगा, बिकॉज y खुद भी नहीं पता अपने को, k तो पता ही नहीं, y भी नहीं पता, तो दो अननोन्स कैसे निकल सकता साथ में, है ना। y वाला मत करो। nx1 मतलब क्या हो जाएगा, 1 इंटू -2 बाई k+1, k+1 वहां जाके छू मंतर, 0 इज इक्वल टू 3k -2। इसको 2 स्टेप में, इसमें स्टेप ही कितना है तुम्हारा, पूरा सब पूरा स्टेप्स लिखो, नहीं तो बोर्ड्स में आदत नहीं रहेगा तुम्हारा। बोर्ड्स में याद रखो, आंसर आना तो मैंडेटरी है, वहां तक पहुंचना भी ठीक है मार्किंग स्कीम के हिसाब से। तो देयरफॉर रेशियो इज 2:3। जय आ गया यहां तक। अभी सवाल खत्म नहीं हुआ, अब इसका सेकंड पार्ट पढ़ो, क्या है, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिविजन। मतलब क्या निकालना है साथ में हम लोगों को, हम लोग को इस पूरे पॉइंट को निकालना है, मतलब किसका वैल्यू निकालना होगा, y का। x तो पता है 0 है, y का वैल्यू निकालना होगा। तो ये बाय को फॉर्मूला से करके तो बाय निकल जाता तो y का निकालेंगे अब फॉर्मूला से, पहले कैसे निकालता तो, पहले तो पता नहीं था ना रेशियो क्या है, है। हां अब तुमको रेशियो पता चल चुका है, अब तुम y का फॉर्मूला यूज करेगा। तो बाय का अच्छा, इस बार m और n के बदले क्या लिखेंगे हम लोग, 2 और 3, याद रखना इस चीज को। इस बार m और n के बदले k:1 मत लिखना, बिकॉज यू नो द रेशियो नाउ। जिसको डाउट है पूछो। बाय को अनन्या यहां तक लिख के छोड़ी हो तुम तो, गुड। आरुष y इज इक्वल टू 1 लिख के छोड़ा है, और एल ये कोऑर्डिनेट्स लिखना होगा वो चीज कि देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स
of point of division. Therefore, the coordinates of point of division is 0, 1. ঠিক আছে গাইস, নেক্সট आओ। নেক্সট তোমরা এসে যান সবাই কোয়েশ্চেন নাম্বার 23। और सब साथ में फॉलो करना, जब क्वेश्चन रीड करते साथ में फॉलो किया करो। फाइंड द थर्ड वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी। ट्रायंगल बना लो, एक ट्रायंगल एबीसी बना लो। Find the third vertex of a triangle ABC if two of its vertices are B minus 3, 1. B के नीचे लिख लो -3, 1 and C 0, -2. C के नीचे लिख लो 0, -2। तो थर्ड वर्टेक्स मतलब किसका वैल्यू निकालना है? ए का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन देखो क्या है, एंड इट्स सेंट्रॉइड इज एट द ओरिजिन। सेंट्रॉइड को डिनोट किससे करते हैं अपने? जी से। सेंट्रॉइड को जी से डिनोट करेंगे और जी कहां पे है? ओरिजिन में। मतलब क्या हो गया जी का कोऑर्डिनेट? 0, 0। ए को क्या पकड़ेंगे हम लोग? x1 y1 पकड़ लो, ठीक है। एक्स वाई मत पकड़ना अनन्या। एक्स वाई मतलब किसका होता है कोऑर्डिनेट्स? सेंट्रॉइड का। ये हो गया x1 y1, x2 y2, x3 y3। अगर तुम x और y इसको पकड़ोगी ना तो अपना जो फॉर्मूला है ना वो गड़बड़ा जाएगा। x और y बोले तो अभी बाबू सेंट्रॉइड होता है। एक्स वाई तुम्हारा लाइन का बीच वाला पॉइंट होता है और ट्रायंगल का सेंट्रॉइड होता है। इसको अपने क्या बोलेंगे? x1 y। इसलिए बोलते होमवर्क करके आओ। होमवर्क करने से माथा में गुस्सा हुआ रहता है। तुम दोनों आज बहुत खराब खराब सवाल पूछ रहे हैं बिकॉज तुमने होमवर्क नहीं किया ना। स्कूल था, ये था, वो था। तुम लोग को हम होमवर्क जब करने बोलते हैं तभी होमवर्क करना, ऐसा नहीं होना चाहिए। खुद से होमवर्क किया करो सब। हम तो बोल दिए आज 5 सम देखेंगे, नहीं बोलते तो ठंडन गोपाल सबका वापस से कुछ नहीं होता। वहां देख के समझ में आया मेरे को कितना सारा सम्स किया है तुम, तभी तुम्हारा मार्क्स आता है। बोलने से नहीं करना चाहिए, खुद से करके रखो सब लोग पहले से। आओ ए का कोऑर्डिनेट्स पकड़ लो x1 तो बॉम्ब कैरी करता है क्लास में। आ जाओ। क्या मैथ्स अगर समझ नहीं आएगा तो तुम लोग क्या फेंक देगा यहाँ पे ऐसे? तुम्हारा था क्या? ओह, हो गया तुम्हारा। क्लास के बाद दिखाएगा मेरे को। 5 सम किया कि कम? जाओ रूम में जाओ, रूम में जाओ। यहाँ नहीं, रूम में ना। ग्रुप फॉलो किया ना, होमवर्क करके आया, 4 सम किया अभी। तुम कौन से स्कूल में है? कब तक आता है स्कूल से? 4:30 बजे तक। हाँ तो होमवर्क करके आओ, एक सम करके। लेट द वर्टेक्स बी a x, y1, x1 y1। नाउ सेंट्रॉइड का फॉर्मूला x इज x1 प्लस x2 प्लस x3/3। लगा लो। प्रणव बोलो क्या क्या कहां पुट करना है अपने को? पूरा देखो और ढंग से बोलो। बाबू x इज इक्वल टू नहीं होगा, x ही खुद है। 0 इज इक्वल टू x1 प्लस या -3 0/3।
चलो सब लोग करो ऐसे करके। x1 का वैल्यू है हाँ सर जिसको जहां डाउट हो पूछो। लक्षिता हो गया ये? ऑनलाइन वालों प्लीज बस वीडियो वीडियो के हिसाब से, यूट्यूब में ये हिसाब से मत देखना, ये पूछो जहां डाउट है। खुशी क्या पूछना है तुमको? अच्छा, ये हो जाएगा y1 + 1 - 2/3 y1 - 1। हाँ, y1 इज इक्वल टू, क्वेश्चन में क्या वर्डिंग था रे? फाइंड द थर्ड वर्टेक्स। ठीक है, तो लिख लो देयरफॉर, एंडिंग लाइन हमेशा लिखना तुम लोग। देयरफॉर द थर्ड वर्टेक्स इज, therefore the third vertex is 3,1। third vertex is 3, नेक्स्ट आओ क्वेश्चन नंबर 25 में। 23 के बाद एवरीबॉडी कम टू 25। यहां तुम लोग को पैरेललोग्राम का 4 पॉइंट्स दिया हुआ है। सो मेक अ पैरेललोग्राम फर्स्ट, एंड जिस तरीके से मैं लिख रहा हूं वैसी नंबरिंग कर लेना, बेटर रहेगा। ए बी सी डी। ओ, एबीसीडी लिख लो चलो। अगर तुम लोग एबीसीडी नहीं लिखा है तो PQRS लिख लो फिर। एबीसीडी PQRS। अरे रुको, हम चेंज कर दे, हम चेंज कर दे। PQRS। P है A, -11। Q is 5, B। R है 2, 15। और S हो जाएगा 1, 1। ठीक है, ओहो, बस इतना सा चीज दिया है, एंड दे एक्सपेक्ट अस टू फाइंड A एंड B। ओए होए होए, सबसे बड़ा क्लू एंड द ओनली क्लू इज व्हाट? पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है। क्या कर सकते हैं इसमें? डायगोनल से क्या होगा? डायगोनल सेम होता है। ये इतना बड़ा है और इतना छोटा है, बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करता, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। अपने सिमिलैरिटी में भी देखे थे। तो उसका मतलब क्या पता है यहाँ पे? 0, 0। ओ यस, गुड। तुम लोग डायगोनल्स बना लो, डायगोनल्स बना लो। 90 डिग्री। और इसको जी पकड़ लो, जी पकड़ लो। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर का सीधा मतलब है कि इट इज द मिड पॉइंट। ये जी बताओ किसका मिड पॉइंट है? नो, जी इज द मिड पॉइंट ऑफ PR, जी इज द मिड पॉइंट ऑफ SQ। ठीक है ना? तो तुम लोग क्या करोगे, एक बार जी निकालोगे PR के थ्रू और एक बार जी निकालोगे SQ, फिर देखना A और B निकल जाए। मतलब वैसे, तभी हम एंटरटेन किए कि तुम कुछ सही बोल रहा है पर तुम वो नहीं बोला। लिख लो सिंस, पूरा तरीके से एक्सप्लेन करते हुए लिखना पड़ेगा। सिंस
diagonals of a parallelogram bisect each other. Since diagonals of a parallelogram bisect each other, therefore, इसका मतलब क्या होगा, लिख लो, मिड पॉइंट ऑफ PR is equal to midpoint of SQ. हाँ, G के इक्वल होगा, पर G अपने यूज नहीं कर रहे. प्रणय क्लियर? एक का निकालने से हो जाएगा। एक का निकालने से कैसे होगा, खुद ही देखना है यहाँ पे. कितना 7 सम किया है तो क्या 2 और करके 5 प्लस लिखेंगे 5 ये बाबा एडिट नहीं होगा ये, अब मैसेज एडिट नहीं हो सकता क्या? अभी 7 लिखते, इसको दिखाते, इनको दिखाते अभी कि देखो 7 लिखा हुआ था मैसेज में. तो ठीक है, आओ. तो अब क्या करेंगे, ऐसे करके कुछ कर सकते हैं अपने. मिड पॉइंट ऑफ PR फॉर्मूला याद है क्या था, x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2. ओके, आओ बोलो, x1 प्लस x2/2 क्या लिखेंगे इसका हम लोग, a प्लस 2/2. और इसका y1 प्लस y2 बोलो, -11 प्लस 15/2. और उस तरफ आ जाओ, SQ का बात करते हैं. जय, SQ का मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे? हाँ, क्या लिखेंगे अपने, 1 प्लस 5/2 1 प्लस b/2. गुड. खुशी, ये पार्ट समझ में आया? एक बार बताए. देखो, PR का मिड पॉइंट, मिड पॉइंट का फॉर्मूला याद है, x1 प्लस x2/2. तो x1 प्लस x2/2 तो मैंने यहां पे लिख दिया. नेक्स्ट क्या होगा, y1 प्लस y2/2, वो भी यहां पे लिखा हुआ है, राइट. इज इक्वल टू, सेम काम तुम करोगी इसके साथ. जयेश, क्लियर है? फोर बाई टू तो 2 हो गया, 6/2 3 हो जाएगा. ऑनलाइन वालों जहां डाउट हो प्लीज पूछना. तो 1+2/2 3 हो जाएगा. और यस, दोनों पॉइंट्स सेम है, इसका मतलब दोनों का x वैल्यू सेम होगा एंड दोनों का y वैल्यू सेम, क्योंकि दे आर द वन एंड द सेम थिंग ओनली. देयरफॉर a प्लस 2/2 इज 3 एंड दूसरी ओर 2 इज इक्वल टू 1 प्लस b/2. A4 हो गया अपना, P3 हो. जी हाँ, P3. बोलो. ये जो P और R वाला जो लाइन है, जब इसमें मतलब वो x और y का वैल्यू काफी बना सकते हैं. 0 है, तो G कौन बोला 0,0 है? P को अपने मतलब अगर तुम शायद बोली थी क्या? तो वो गलत चीज है ना, वो तुम क्या चीज सुनी हो, समझी हो? कोई बोला तुमको 0,0 है यहाँ पे? जी नहीं, लास्ट सम में था वो चीज, लास्ट सम में तुम्हारा चीज 0,0 था. हे भगवान, तुम क्वेश्चंस को क्लब कर दे रही हो. समझ में आ गया अभी क्या है ये? वो तो सेंटर में वहां पे बोला था कि सेंटर इज एट द ओरिजिन, इसलिए अपने पकड़े थे वो चीज. अगर आधे ओरिजिन बोल रहा तो नहीं, तब नहीं पकड़ा. लिख लो, मेक पीस विद दिस सम. 29 करना नहीं है,
एक बार देख लो तुम लोग से हो जाएगा कि नहीं, ढंग से पढ़ लो 29 को। Find the ratio in which the line segment joining the points A and B is divided by x axis बोला है इस बार। अपने सेम सम किए थे, बस उस बार डिवाइड कौन कर रहा था, y एक्सिस। इस बार कौन डिवाइड कर रहा है, x एक्सिस। इट्स ऑल द सेम थिंग, ऑल द सेम थिंग। चलो नेक्स्ट आओ, अभी रिपीटेटिव समझाएगा इसको। 31, कम टू 31। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा सा लग रहा है। द बेस BC of an equilateral triangle ABC lies on the y axis। वाह, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एक साइड है, कौन सा साइड, BC साइड, कहां लाई कर रहा है, y एक्सिस में। मतलब अगर अपने ऐसा कुछ फिगर बनाए तो इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होगा, अगर इसको BC पकड़ ले हम लोग, अभी बनाना मत, इसके आगे मत बनाना। इसके थ्रू पता है कितना बन सकता है इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, दो। एक इस साइड बन सकता है, एक इस साइड बन सकता है, दो बन सकते हैं हमारे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। ठीक है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट C आर 0, -3। सी का कोऑर्डिनेट्स दे दिया 0, -3। इस साइड बनेगा तो यहां पे नीचे पर नीचे का ऑप्शन नहीं दिया। C का प्लेसमेंट अपना गलत हुआ है, समझ रहे तुम लोग। C का पॉइंट क्या दिया अपने को, 0, -3। कहां होता है ये चीज, x is 0 एंड y is -3, मतलब नीचे की तरफ। ठीक है, हाँ, तो ये डायग्राम गलत है, उसको काट दो तुम लोग, ये ऐसे और ये ऐसे बना दो, या तो पूरा कोऑर्डिनेट ही बना दो तुम लोग। काट लो और बनाओ। ठीक है, ओके। द बेस BC ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC लाइज ऑन द y एक्सिस, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट C आर 0, -3। तो यहां कहीं C बना लो, एक C बना लो 0, -3। अच्छा, द ओरिजिन इज द मिड पॉइंट ऑफ द बेस। ये बहुत बढ़िया चीज दिया है। बेस क्या है बताओ मेरे को, BC इज द बेस, C मिल गया, B कहीं ऊपर में होगा ना, बीसी का बीच यहां पे B आ जाएगा, यहां पे B आ जाएगा, और कोई रेशियो 1:1 हो जाएगा। और बेस का मिड पॉइंट कहां है बच्चों, ओरिजिन। ओरिजिन पे मिड पॉइंट है, तो मैं तो ये भी बता सकता हूं B क्या होगा, 0,3। B का वैल्यू लिख लो 0,3। इवन तो वहां दिया नहीं है, बट इट्स कॉमन सेंस, इट्स लॉजिकल। कैसे पता 0,3 होगा, ओरिजिन से नीचे कितना यूनिट्स जा रहा है, -3, तो ओरिजिन से ऊपर कितना जाएगा, +3 जाएगा ऊपर। हाँ, तो 0,3 हो गया ये। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स A एंड B। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट A एंड B। ऑलरेडी किस पता चल गया अपने को, B पता चल गया है, हम लोग को A पता करना है, हम लोग को A पता करना है। खुशी, यहां तक सेटिंग समझ में आएगी। तो यार उस पॉइंट को जी पकड़ लेंगे, इस पॉइंट 0 ओ ये तो ओरिजिन है, ये तो ओ है ही अपना ओरिजिन, है ना। अच्छा, एक और क्या दिया है इसमें, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अनदर पॉइंट D सच दैट ABCD इज अ रोम्बस। वो भी माइनस नहीं हो जाएगा, बस माइनस तो ए का Correct. निकलेगा और उसी का उल्टा हो जाएगा, जाएगा। इसको D ले लो, करो खुद से बुद्धि लगाओ, उसमें क्या होगा, इजी है।
0,x हो जाएगा e का तो करो 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 बच्चों करो। ये x,0 ले लेंगे ना तो a का कोऑर्डिनेट ए का कोऑर्डिनेट x, x,0 बिल्कुल सही। याद रखो सबसे बड़ा क्लू क्या दिया हुआ है यहाँ पे, इक्विलैटरल ट्रायंगल। व्हाट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल? ऑल साइड्स आर इक्वल। कौन कौन सा साइड्स इक्वल होगा? ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए। तो लिख लो, सिंस कोई भी निकाल since ABC is an equilateral triangle, therefore AB का जो डिस्टेंस है is equal to BC का डिस्टेंस is equal to CA का डिस्टेंस या AC का डिस्टेंस। अच्छा, फॉर्मूला निकालना है ना अपने को। मेरे को बताओ किसके बीच का डिस्टेंस अपने ऑटोमेटिकली निकाल पाएंगे ऑलरेडी? बी और सी के बीच का डिस्टेंस, बिकॉज बी और सी का वैल्यूज तो पता है, तो उसके बीच का डिस्टेंस अपने को पता चल जाएगा। आओ देखते हैं क्या है। एक काम करो, 3 का काम कभी नहीं आता, इसमें से 2 को चूज कर लेंगे। एक बीसी को तो चूज करना ही पड़ेगा तुम लोग को। क्यों? बिकॉज बीसी का डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हो तो एक कॉन्क्रीट वैल्यू आता है। और एक कोई सा भी ले लो, ए भी ले लो, ए भी ले लो, कोई बात नहीं है। लिख लो नाउ, ए बी इज इक्वल टू बी सी। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज होगा, रूट ओवर ऑफ इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ। ये रूट ओवर थोड़ा छोटा है तो इसको बड़का कर देंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला बोलो, याद है क्या? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जिसको नहीं याद कहीं साइड में लिख लो डिस्टेंस फॉर्मूला। ये सीबीएसई वाले ऑलरेडी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कर रहे हैं, अभी आईसीएसई वालों ने क्लास 9 में कर रखा है। लिख लो, रूट ओवर ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ए बी का डिस्टेंस लिख लो, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर। और यहां पे 0 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 होल स्क्वायर। क्या पूछना है तुमको प्रणय? देख लो एक बार, नहीं समझ आए तो पूछो। केशव जहां समझ नहीं आए पूछेगा। ये -3 क्यों? अपने क्या किए यहाँ पे, इसको सॉल्व करें ना अभी अपने। तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर हो गया। ये कहाँ x क्यों आएगा? बीसी में x आएगा ही नहीं इसमें। इसमें -3 क्यों आएगा? देखो, ए बी वाला बोल रहे ना तुम। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो क्या हो गया? x माइनस 0 को, मेरा कर्सर को फॉलो किया करो, यहां देख के कोई सेंस नहीं है। टर्न अ ब्लाइंड आई टू दिस। जब हम इसको मूव करते हैं ना, अपना आप को भी वहां मूव किया करो। x माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y माने 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर। रूट रूट कैंसिल ऑफ हो जाएगा व्हेन यू स्क्वायर बोथ द साइड्स। तो रूट रूट को हटा दो, क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस, यहां क्या होगा? 9 होगा कि -9 होगा? गुड। इज -3 इज -6 का स्क्वायर 36। तो एक्स स्क्वायर कत एलो? 27 प्लस माइनस रूट 27 इज प्लस माइनस 3√3। ठीक है, 3393 27। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट।
एक, प्लस माइनस ये प्लस एक्चुअली यहां को लेके है, ये माइनस यहां को लेके, एज पर द कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, लिख लो, यहां तक जो डाउट है पूछ लो, और जिनको डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं याद, मैंने आप लोग के लिए फॉर्मूला लिख दिया ऑलरेडी। तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज x कॉमा 0 था, मतलब हो जाएगा 3√3, हाँ क्योंकि माइंड यू ए अपना एग्जैक्ट पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, तो वहां +3√3 आएगा। Therefore, coordinate of D is -3√3, 0. ये अपने को ऑलरेडी पता है कि D किस पार्ट में है, नेगेटिव एक्स एक्सिस में है, तो यहां तो पक्का ही पता है अपने को भैया x नेगेटिव होना है। ठीक है ना, ना ना वो सब कुछ नहीं। चलो ओके, आगे बढ़ते हैं। वर्षिका यहां तक क्लियर था? नेक्स्ट पेज में आओ। थर्टी फाइव। और कोई रिमाइंड करना मेरे को, तुम लोग को 1 अगस्त को हम भेजेंगे असाइनमेंट। अग्नि सीबीएसई वालों को बोले थे शायद तुम लोग को, 1 अगस्त से मिलेगा असाइनमेंट्स। पुराने चैप्टर्स जो हो चुके हैं अपने, मैं एक एक हफ्ते का टाइम दूंगा, 8-10 क्वेश्चंस एवरी वीक मिलेगा सर। वो तुम लोग वीकेंड में मेरे को सबमिट करोगे। मेक अ सेपरेट कॉपी फॉर असाइनमेंट्स, ठीक है ना, इसमें प्रैक्टिस बना हुआ रहेगा ऑलरेडी। चलो आ जाओ, 35 क्वेश्चन फॉलो करो सब। A line intersects the y-axis and x-axis at the points P and Q respectively. Make a diagram. क्योंकि 2 एक्सिस का बात हो रहा है, तो ऑफ कोर्स बनेगा 2 एक्सिस। बना लो 2 एक्सिस। लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं इन दोनों एक्सिस को, मतलब ऐसा कुछ हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है ये? किस साइड? नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट। वो तुम 2-5 को लेके बोल रहे हैं ना? ठीक है, देखो पहला बात तुम लोग समझ लो, ये चीज तुम एकदम सही बोल रहे हैं आरुष, 2-5 बाद में है, यहां पे इट विल नॉट मैटर। ठीक है, इट विल नॉट मैटर। तुम लोग बस डायग्राम एक रफ में बनाते हो, तो वैसे करके बना सकते हो। ऐसे बना लेते हैं। हाँ ऐसे बना सकते हो, नो प्रॉब्लम। माने हम बता रहे हैं कि अगर तुम लोग यहां से भी बनाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, एक बार यही बना के देखते हैं अपने, चलो आ जाओ। ये लाइन काट रहा है एक्स एंड वाई एक्सिस को? नहीं, लाइन काट रहा है वाई एंड एक्स एक्सिस। पहले किसको काट रहा है? वाई एक्सिस। तो ये पॉइंट को पता क्या लिखोगे? पी। पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ा करो सब। एक्स एक्सिस वाले पॉइंट को अपने क्यों लिखेंगे? क्यों ये बताना जरूरी है, बिकॉज तुम लोग आदत से मजबूर पहले एक्स एक्सिस का मैं क्या लिख देता? पी, और फिर वाई एक्सिस का मैं क्यों लिखता। पर क्वेश्चन में क्लियरली देखो क्या मेंशन है, a line intersects the y-axis and the x-axis at P and Q respectively. जय, समझ में आया ये? If 2, -5 is the midpoint, 2, -5 midpoint है, then find the coordinates of P and Q. Find the coordinates of P and Q. This is very easy 2 mark question. Yes. बताओ भाई, P का कोऑर्डिनेट्स किस फॉर्मेट में होगा? 0, और Q का होगा x, यस। लिख लो, लिख लो, लेट द पॉइंट्स बी, let the points be P, 0, and Q, x, z। केशव ये समझ में आया? वापस से बता दे एक बार। तो पूछो, मेरे को शर्मा क्यों रहा है?
देखो ये तुम्हारा वाई एक्सिस है, यहाँ पे ये पॉइंट 0, क्यों आ रहा है? बिकॉज यहाँ पे जो भी पॉइंट तुम लेगा, किसी में ब्रेथ नहीं दिख रहा अपने, किसी में एक्स नहीं दिख रहा है, तो एक्स 0 हो जाएगा। पर सबका हाइट अलग अलग है, सबका वाई होगा, वाई लिख देंगे यहाँ पे। और कोई भी पॉइंट अगर तुम्हारे एक्स एक्सिस में होता है तो ब्रेथ दिख रहा है पर हाइट नहीं दिख रहा, तो ब्रेथ को एक्स ले लेंगे अपने और हाइट इज 0, दैट्स इट। चलो आ जाओ भाई। देयरफॉर मिड पॉइंट फॉर्मूला के अनुसार 2 इज इक्वल टू 0 प्लस एक्स बाई 2 एंड -5 इज इक्वल टू वाई प्लस 0। हो गया। Therefore, the coordinates are P 0, -10 and Q 4, लिख लो यहां तक। चलो ओके, डन। ठीक है, इसके बाद तुम लोग आ जाओ क्वेश्चन नंबर 37 में। आओ बच्चों, कम टू क्वेश्चन नंबर 37। चुपचाप सम्स करो बाबू अभी। The midpoints of sides BC, CA and AB of a triangle ABC are this respectively. ट्राइंगल बना लो ABC, जैसे मैं बना रहा हूं वैसे लिखना, ABC। हम लोग को ABC का पॉइंट्स नहीं दिया है, किसका पॉइंट्स दिया है? मिड पॉइंट्स का। BC का मिड पॉइंट D है, तो BC के बीच में D लिख लो। CA का मिड पॉइंट E हो गया, एंड किसका क्या होगा फिर? FAB का होगा, AB का मिड पॉइंट F हो गया। पॉइंट्स लिख लो, D है 3,4, E है 8,9 और F है 6,7। Find the coordinates of the vertices of the triangle. मतलब बेसिकली मिड पॉइंट्स दिया है एंड दे एक्सपेक्ट अस टू फाइंड व्हाट? ABC। लिख लो, लेट द कोऑर्डिनेट्स बी ए का क्या पकड़ लोगे कोऑर्डिनेट्स? x1 y, b x2 y2 and c x3 y3, x3 y3। चलो परफेक्टो। मिड पॉइंट्स दिया है, यू आर गोइंग टू यूज द मिड पॉइंट फॉर्मूला। सिमिलैरिटी में यूज करते मिड पॉइंट थ्योरम, और यहां यूज करते हैं क्या? मिड पॉइंट फॉर्मूला। लिखोगे सिंस, और डी से स्टार्ट करते हैं अपने, सिंस डी इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी, सिंस डी इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी, तो फॉर्मूला के हिसाब से, अच्छा या तो तुम लोग को इजी लगे तो यहां पे लिख लो ऐसे करके, x1 y1, x2 y2, x3 y3। बच्चों यस, 3 क्या होगा बताओ मिड पॉइंट फॉर्मूला के हिसाब से? 3 इज इक्वल टू x2 प्लस x3 बाई 2। लिख लो 3 इज इक्वल टू x2 प्लस x3 बाई 2। आगे बढ़ते हैं। प्रणय समझ में आया ये? नेक्स्ट बताओ क्या लिखोगे इसके साथ?
So थोड़ा सा सिंपलीफाई कर सकते करेंगे करेंगे 4 इज इक्वल टू y2 प्लस y3 में छोड़ना मत y2। तो इससे हम लोग को क्या क्या मिल गया, x2 प्लस x3 मिल गया 6 और y2 प्लस y3 मिल गया 8। चलो सॉल्व दिस 2 मोर टाइम्स। एक बार नेक्स्ट तुम लोग लिखोगे E के लिए, एक बार F के लिए। चलो करो खुद से इसको। अब x1 सब निकल गया वो सब। अच्छा आप लोग मुझे बताओ। कर लो बाकी सब, सेम पैटर्न में सॉल्व करना। हो गया। जयेश E को लेकर क्या आया तुम्हारा? x1 plus x3 is equal to 16. x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 16। और तुम्हारा आया होगा y1 y1 plus प्लस y3 is equal y3 to 8. इज इक्वल टू। जो से डबल नेक्स्ट x1 प्लस x2 इज 12 एंड y1। यहां तक लिख लो सब। यहां तक सब लिख लो। इसका कॉमन निकलेगा पर बहुत हौच-पौच होगा। तुम जो सोच रहा है सही है, पर उससे बहुत हौच-पौच होगा। ये सब सबका वैल्यू 3 में आ जाएगा तो उसको कॉमन लेके फिर डिवाइड कर देंगे। देखो अब क्या करेंगे, हम लोग सारे x वाले इक्वेशंस को ऐड कर देंगे एंड सारे y वाले इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। एडिंग। आओ सारे x वालों को ऐड करें। क्या होगा? 2x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3 10 20 26 28 34। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 आ गया 17। सबको मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। जहां ये समझ नहीं है पूछना, सबसे बेस्ट तरीका बता रहे तुम लोग को। खुशी क्या पूछना है इसमें? इन सबको ऐड कर दिया अपने। x1 कितनी बार ऐड हो रहा है? 2 बार। x2 भी 2 बार और x3 भी 2 बार। सबको ऐड कर दिया अपने। यहां ऐड करके 34 आ गया। यहां पे आओ, सबको ऐड कर लो। फोर्टी हो गया ये। तो y1 प्लस y2 प्लस y3 को तो 20। अब क्या करें? अब तो सबसे इजी स्टेप आएगा। सबसे इजी स्टेप, वही वो सब वैल्यू तो कैलकुलेशन ये सब वैल्यूज को बारी बारी यहां पुट करते जाओ। बारी बारी पुट करते जाओ। देखो जैसे क्या है, x2 प्लस x3 का वैल्यू क्या आ गया? 6। तो x2 प्लस x3 के बदले 6 पुट कर देंगे, x1 मिल जाएगा। तो x1 प्लस 6 आ गया 17
स्टेटमेंट तुम लोग क्या लिखेगा, जैसे इसको फर्स्ट इक्वेशन पकड़ते हैं अगर, तो पुटिंग 1 इन वॉट एवर दिस इक्वेशन माइट बी, चलो वैसे लिख के तुम लोगों को बता देते हैं हम, चलो ठीक है बच्चों, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड ये दोनों सेवेंथ और एट्थ इक्वेशंस हो। एकदम पैनिक मत करना, बहुत इजी है ये चीज, जहां डाउट हो पूछो। ऑब्वियसली एक्स वाले को एक्स में पुट करोगे, वाई वाले को वाई वाले में पुट करोगे। पुटिंग 1 इन 7 मतलब x2 प्लस x3 को 6 पुट कर दिए, तो x1 प्लस 6 17 हो गया, और x1 इज 11, x1 इज 11। नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, तुम अभी तक क्या कर रही थी, पुटिंग 3 इन 7 क्या है, x1 प्लस x3 कितना आ गया 16, x1 प्लस x3 को 16 लिख दो, तो 16 प्लस x2 आ गया 17, x2 इज 1। ऐसे ही कर करके मेरे को सारे का वैल्यूज बताना 1 मिनट बाद। चलो पहले कर लो सब। फिर तो सुपर कर देंगे, तो मास भी जाएगा। ये करो उसमें से, एग्जाम में वैसे ही करना होगा तुमको। क्या आ गया तुम्हारा, वाई बोलो तुम क्या पूछना है। पुटिंग 3 इन 7 बाबू कुछ गलत क्योंकि तुमको समझ नहीं आ रहा है, क्या समझना बताओ मेरे को फटाफट। ये तुम्हारा सबका एडिशन आ गया, तुम सारा एक्स का जो वैल्यूज आया है वो सबको एक एक करके वहां पुट करोगी। एक ये आया है, एक ये आया है, और एक क्या लिखी हुई है तुम, हाँ वही तुम बोले 12 इज इक्वल टू x1 प्लस x2, तुम थर्ड वाला लिख रही हो ना। हाँ, तो x1 प्लस x3 16 आया है, तो तुम क्या करोगे, x1 प्लस x3 को 16 लिखोगी, 16 प्लस x2 हो जाएगा 17, वहां से x2 निकल जाएगा। हो गया। तो एबीसी निकालना है। एबीसी निकाल के रखो। ये को x1 तुम लोग को इक्वेशन जैसा सम क्वेश्चन नंबर 4 में करवाए थे हम। ठीक है, हाँ क्या है भाई x3 अपना 5, y1 y2 y1 12 y2 2 6, so therefore a हो गया 11 12, b हो गया 1 2 5 6 are the required coordinates। एक लास्ट छोटा सम कर लो, फिर टाटा बाय बाय। चलो लास्ट सम, क्वेश्चन नंबर 42, कम टू 42, पढ़ लो क्वेश्चन क्या है। इफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी इज पी, एंड एक इक्वेशन दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ठीक है बना लो। ए और बी हमें 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, 3,4 एंड k,6। इसका मिड पॉइंट क्या दे दिया अपने को, पी एक्स कॉमा वाई, ये इसका मिड पॉइंट है। तो डेटा लिख लो, P is midpoint of AB
एक और कुछ इंफॉर्मेशन दिया है क्या आपने को? x प्लस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन दे दिया आपने को, ये दोनों गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इजी है। कर लो। भाई मिड पॉइंट दिया तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करोगे। x क्या हो जाएगा? 3 + k/2 कॉमा y हो जाएगा 4 + 6/2 इज 10/2 इज 5। इजी है। x मिल गया, तुम लोगों को y मिल गया। अब बस इक्वेशन में पुट करो। Putting the values in the equation. Putting the values in the equation. सेवन, तुम 5 बोला। ठीक से करो, देखो क्या है। कर लो, आराम से कर लो, के निकाल लो बच्चों। 3 + k/2 -5 is 0। लिख लो, कुछ डाउट है तो पूछ लो। पहले एलसीएम भी ले लो। एलसीएम भी ले सकता है तुम, या हम सीधे उसको वहां भेज दिए ना, तो इट्स ऑल द सेम थिंग। जिसको डाउट है पूछ लो, ऑनलाइन ऑफलाइन वालों। चलो, दैट्स इट फॉर टुडे। टेक केयर, सी यू, बाय बाय।